प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस क्लास के अंदर जुड़ेंगे। एक बार आप सभी बाबू को फिर से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी तैयारी को एकदम मजबूती से कर रहे होंगे बाबू, ठीक ना। और आप लोग को 2027 में बोर्ड का एग्जाम दे रहा है बाबू। जिस प्रकार आपने 9th को पढ़ा, 8th को पढ़ा, 7th को पढ़ा, उस प्रकार आपको 10th में नहीं पढ़ना है। 10th में थोड़ा सा सीरियस होने की बाबू जरूरत है, ठीक ना। क्योंकि आपको जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो उस टाइम आपका रिजल्ट आपके समाज वाले देखेंगे, आपके रिश्तेदार वाले देखेंगे बाबू। इसीलिए अभी से जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत करिए, और जितना मेहनत करेंगे बाबू, जितना अपने आप को तपाएंगे, उतना रिजल्ट आपका शानदार होगा। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को बाबू स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग का त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा के बारे में जानकारी दिया था। इसके बाद हमने आपको लंब आधार की पहचान करना सिखाया था, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया था, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बताया था। और हमने कल की क्लास में ही आपको बोल दिया था कि आज जो क्लास हम लोग का होगा उसमें पहला टॉपिक जो हम लोग का होगा पाइथागोरस त्रिक का होगा। तो प्यारे बच्चों एक बार इस क्लास को आप लोग जोरदार शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे 2027 में बोर्ड का एग्जाम देंगे सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ए भाई, शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए, शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं गीता में कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आप लाभ पहुंचाते हैं तो बाबू उसका 10% हिस्सा आपके झोली में जाता है, मतलब उसका 10% लाभ आपको भी मिलने वाला है बाबू। इसलिए जितना हो सके, ऐसा नहीं आपको मन में रखना है कि कोई आपके जान पहचान वाले हैं उसको क्लास शेयर कर देंगे तो वह इस क्लास का फायदा ले लेगा। ऐसा नहीं होता बाबू। अगर आप किसी को फायदा पहुंचाते हैं तो उस फायदा का 10% आपको भी मिलता है, ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके उतना आप लोग इस क्लास को शेयर करिए, ठीक ना। जितना हो सके उतना आप लोग इस क्लास को शेयर करिए बाबू, ठीक ना। और जो बच्चे क्लास में आ गए हैं बाबू, सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर देंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर देंगे, सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। एक बार जल्दी से बताओ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। मनीष जी हैं, मंद्रिका जी हैं, नवलेश जी हैं, दीपक जी हैं, सूरज जी हैं, राहुल जी हैं, न्यूतू जी हैं, इसके बाद रोहित जी हैं, शिवम जी हैं, किशोर जी हैं। इसके बाद और भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। तो चलिए बाबू क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े बाबू, तो टॉपर बैच में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक ना। टॉपर बैच में जुड़ जाइए बाबू। टॉपर बैच का फीस जो है 999 रुपया है बाबू। इसमें आपको फुल कोर्स के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी बाबू इसमें मिल जाएगा। इसमें फुल कोर्स के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा। क्रैश कोर्स को अलग से आपको लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो बाबू इसमें अगर आप जुड़ते हैं फुल कोर्स में तो आपको इसमें फ्री आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बाबू, और अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और आज का पहला टॉपिक हम लोग का क्या रहने वाला है, जल्दी से एक बार कमेंट करो तो आप लोग। आज का हम लोग का पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, जल्दी से आप लोग बाबू कमेंट करिए। और क्लास अभी तक शेयर नहीं आप लोग किए, एकदम कंजूसी कर देते हैं शेयर करने में। क्लास को शेयर करने में आप लोग एकदम कंजूसी कर देते हैं भैया, कंजूसी नहीं चलेगा। जल्दी से आप लोग बताइए आज का पहला टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है। पहला टॉपिक आज हम लोग का क्या होने वाला है, पाइथागोरस त्रिक होगा सर, पाइथागोरस त्रिक होगा बाबू। आज हम लोग का पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा भाई? आप ये सर जी पाइथागोरस
पाइथागोरस क्या होगा बाबू? त्रिक होगा। पाइथागोरस क्या होगा? त्रिक होगा बाबू, ट्रिपलेट होगा। ठीक है ना? त्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं बाबू। त्रिक को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस हम लोग का क्या होगा? त्रिक होगा। आपके मन में आया होगा कि सर पाइथागोरस प्रमेय तो आप बता दिए, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस त्रिक को समझते हैं। जैसे बाबू यहां पे ए, बी और सी बाबू, ये तीन संख्या है। यहां पे ए, बी, सी क्या है? तीन गो संख्या है। ए, बी, सी क्या बाबू? यहां पे तीन गो संख्या है। और इसमें से मान लेते हैं, इसमें से हम मान लेते हैं कि ये जो सी है बाबू, ये आपका कर्ण है। ये क्या है? आपका कर्ण है बाबू। सी को हम क्या मान लिए? कर्ण मान लिए, हाइपोटेनस बाबू मान लिए। अब यहां पे आपका ए बी बच गया बाबू। सी को जब आप कर्ण मान लिए तो यहां पे क्या बचा? ए बी बचा बाबू। ए बी में से किसी एक को आप लंब मान लीजिए तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आपके सर अगर हम ए को लंब मानेंगे तो बी सर यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा? आपके सर बी हम लोग का यहां पे आधार हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार मतलब बाबू बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बाबू यहां पे बाबू ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा? तो बाबू यहां पे ये होगा, यहां पे क्या होगा? यहां पे कर्ण हमने सी को मान लिया है, तो यहां पे सी का जो वर्ग होगा, सी का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? तो बाबू ए का वर्ग, ए का वर्ग और बी के वर्ग का योगफल के अगर बराबर होगा तब जाके बाबू हम लोग यहां पे क्या कहेंगे? तब जाके हम लोग यहां पे ए बी सी को, सॉरी ए बी सी को बाबू हम लोग यहां पे क्या कहेंगे? ए बी सी को, ये जो ए बी सी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा यहां पे पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। अगर यहां पे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो बाबू यहां पे ए बी सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? एक बार जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बताओ, एक बार आप लोग जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप लोग को समझ में आया? क्या आप लोग को समझ में आया कि पाइथागोरस त्रिक हम लोग बाबू किसे कहेंगे? क्या आप सभी को समझ में आया? एक बार समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बना के जरूर आप लोग भेजिएगा कि यस सर मुझे समझ में आ गया। आगे बताएंगे बाबू, आगे समझाएंगे और आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल हम लेके बताते हैं बाबू। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे 3 4 5, 3 4 5, ये तो आप लोग को पता है कि ये सर ट्रिपलेट है। ये तो आप लोग को पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। लेकिन बाबू इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे? इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो बाबू यहां पे जो सबसे बड़ी भुजा है, यहां पे जो सबसे बड़ा वैल्यू है, इसको बाबू हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब इस दोनों में से किसी एक को हम लंब मानते हैं बाबू, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा यहां पे आधार हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पे हम लोग चेक करेंगे इसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे बाबू? तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद बराबर कर देंगे, यहां पे 3 का स्क्वायर और प्लस बाबू 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से हम लोग का 25 हो जाएगा और यहां से बाबू 9 होगा और यहां से हम लोग का 16, यहां पर भी 25 और बराबर में भी बाबू क्या है? 25 आपका जोड़ के आ जाएगा। मतलब 25 बराबर 25 हो गया। इसका मतलब यहां पे हम लोग का 3 4 5 क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे 3 4 5 क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और देते बाबू। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे आपका 2 3 4 है। क्या ये ट्रिपलेट है? क्या 2 3 4 ट्रिपलेट होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या 2 3 4 ट्रिपलेट होगा? क्या 2 3 4 ट्रिपलेट होगा? आप कहेंगे सर जी 2 3 4 ट्रिपलेट नहीं होगा।
कैसे नहीं होगा बाबू? यहां पे सबसे बड़ा वैल्यू जो है वह 4 है, और हमने आपको बोला है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको बाबू कर्ण मान लीजिए। कर्ण मतलब हाइपोटेनस मान लीजिए बाबू। इस दोनों में से किसी एक को बाबू आप लंब मानिए, मतलब परपेंडिकुलर मानिए, तो बाबू दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एगो अगर परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब बाबू यहां पे आप रूल लगाइएगा। यहां पे रूल क्या लगाइएगा? तो बाबू यहां पे लगाइएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बाबू यहां पे h का मान कितना है? अपने सर h का मान यहां पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर बाबू p का मान 2, तो 2 का स्क्वायर, और p का मान बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? 16, और यहां से बाबू आपका 4 + 9 हो जाएगा। यहां से 16 है बराबर में कितना? 9 4 13 बाबू 16 बराबर 13, जबकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए बाबू ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। अब आया समझ में? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, अब आया समझ में कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग किसको कहेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग किसको कहेंगे बाबू? अब तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। बड़का वाला वैल्यू का क्या करेगा बाबू? स्क्वायर करके बराबर लिखिएगा, और दुगो जो छोटका वैल्यू है इससे बाबू उस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, और जोड़ के देखिएगा इसके स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है बाबू तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। ये दोनों बाबू कभी बराबर नहीं होगा। 16 बराबर 13 नहीं होगा, इसलिए बाबू 2 3 4 यहां पे आपका पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। समझ में आया? एक बार समझ में आ गया तो बाबू थम्स अप का जरूर आप लोग कमेंट में थम्स अप जरूर भेजिएगा कि सर जी मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। आगे आपको और बताते हैं और आपको समझाते हैं बाबू। आइए आगे आपको समझाते हैं बाबू। जब विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का बाबू, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का जब हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे, ऑड नंबर का जब हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे बाबू, तो कैसे निकालेंगे? ऑड नंबर का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑड नंबर का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑड नंबर का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालते? धीरे धीरे समझ में आने लगेगा बाबू। अगर कोई बच्चा को समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी और करवाएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए ना, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा बाबू। ऑड नंबर में सबसे छोटा ऑड नंबर आपको पता है, सबसे छोटा विषम संख्या जो होता है वह 1 होता है, लेकिन हम लोग 1 को यहां पे मेंशन नहीं करेंगे, 1 को यहां पे नहीं लेंगे बाबू। हम लोग 3 से स्टार्टिंग करेंगे। कहां से? 3 से बाबू। यहां पे हम लोग विषम संख्या, यहां पे पहला बाबू हम लोग विषम संख्या यहां पे 3 लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम आपको ट्रिक से निकाला सिखाते बाबू। सबसे पहले हम आपको ट्रिक से निकाला सिखाते हैं, इसके बाद आपको हम फार्मूला से भी ट्रिपलेट निकाला सिखाएंगे, ठीक है। चलो, यहां पे हम पहला विषम संख्या बाबू लिए 3, 1 नहीं लेना है आपको, 3 से स्टार्टिंग करना है बाबू। सबसे पहले हम आपको ट्रिक से सिखाते हैं, सबसे पहले हम आपको ट्रिक से सिखाते हैं बाबू। ट्रिक से सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं। आइए, सबसे छोटका आपको विषम संख्या कौन सा लेना है? 3 लेना है। अब आपको यहां पे क्या करना बाबू? 3 का क्या करना है? 3 का कर देना है स्क्वायर। 3 का क्या कर देना बाबू? स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? जल्दी से बताओ, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? आपके सर जी 9 आएगा, 9 आएगा। अब क्या करना बाबू? 3 का स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा उसमें क्या करेंगे बाबू? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? आपके सर जी 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 4.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस 4.5 से थोड़ा कम लेना है, और इस 4.5 से थोड़ा ज्यादा। थोड़ा कम कहने का मतलब बाबू यहां पे 0.5 जो है इसमें से घटा दीजिए। थोड़ा कम कहने का मतलब इसमें से बाबू आप 0.5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4। और थोड़ा ज्यादा कहने का मतलब बाबू इसमें अगर आप 0.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। तो बाबू यहां पे हम लोग का 3
विषम संख्या 3 है तो बाबू आगे हम लोग का यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये बाबू हम लोग का यहाँ से 5 हो जाएगा। मतलब हम लोग का यहाँ पे ट्रिपलेट 3 4 5 हो जाएगा बाबू। 3 4 5 हम लोग का यहाँ पे ट्रिपलेट हो जाएगा। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। उसी प्रकार बाबू अगर अगला विषम संख्या की बात करेंगे तो अगला विषम संख्या हम 5 लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे बाबू। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 25 का कर दीजिए आधा, 12.5 बाबू। 12.5 से थोड़ा कम बाबू तो 12 हो जाएगा और 12.5 से थोड़ा ज्यादा तो 13 हो जाएगा बाबू। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है? आप लोग जानते हैं बाबू 5 12 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसी प्रकार बाबू अगर हम 7 लेंगे, अगला विषम संख्या 7 लेंगे तो 7 का कर देंगे बाबू स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 49 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 24.5 बाबू। 24.5 से थोड़ा कम, इसका मतलब यहां पे 24 हो जाएगा और 24.5 से थोड़ा ज्यादा बाबू 25 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 7 24 25 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है। और बाबू इसको चेक भी आप कर लीजिए। यहां पे चेक करेंगे तो बाबू क्या करेंगे? देखिए इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहां पे बाबू सबसे बड़ा वैल्यू जो है, सबसे बड़ा वैल्यू जो है 25 बाबू। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और ये दोनों छोटका वैल्यू है तो बाबू इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ करके क्या करेंगे बाबू? इसके बराबर कर देंगे। यहां से 625 और यहां से कितना? 49 बाबू और यहां से आपका 576 बाबू। 625 बराबर आपका क्या हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा बाबू। 625 बराबर 625 हो गया। इसका मतलब हम लोग का ये 7 24 25 क्या है? ट्रिपलेट है। समझ में आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना बाबू। तो इसी प्रकार हम लोग बाबू ट्रिपलेट निकालते हैं विषम संख्या का। एगो आगे और आपको बता देते बाबू, अगला विषम संख्या हम 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 9 का स्क्वायर कर देंगे बाबू। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 81 का आधा करिएगा तो 40.5 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 40.5 हो जाएगा। और 40.5 से थोड़ा कम बाबू तो 40 और थोड़ा ज्यादा करेंगे तो 41। तो बाबू 9 40 41 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। आप सभी को पता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 41 का स्क्वायर कर दीजिएगा और बराबर में क्या करिएगा बाबू? 9 का स्क्वायर और प्लस में 40 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब चेक कर लीजिए इसको चेक करिएगा बाबू। 41 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 1 का स्क्वायर करके लिखिए 1 बाबू। अभी दोनों का गुना करिए। देखिए 4 1 का गुना। देखिए जब भी 2 अंक की संख्या का बाबू अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर दीजिए बाबू। इकाई अंक का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद बाबू हमेशा याद रखिएगा हासिल जो होगा उसको आपको आगे जोड़ते चलना है। इसके बाद क्या करना है? इस दोनों का गुना करके फिर 2 से गुना कर दीजिए। मतलब यहां पे हो जाएगा 2ab और इसके बाद लास्ट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यही बाबू 2 अंक वाले संख्या का स्क्वायर करने का ट्रिक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। 4 1 का गुना करेंगे 4 4 दूना का 8 बाबू हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 16 से 81 यहां से बाबू कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। यहां से 16 से 81 आया बाबू। यहां से भी 16 से 81 बाबू। यहां पे दोनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि 9 40 41 क्या होगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। समझ में आया बाबू? अगर समझ में आ गया तो एक बार बोलो जल्दी से हाँ हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बाबू आगे अगर आप लोग को आगे बाबू इसको मिटा देते बाबू, इसको मिटा देते हैं। चलो आगे बाबू अगर आपको निकालना हो अगला विषम संख्या का तो आप लोग आराम से निकाल लोगे, हाँ या ना? जैसे हम 11 लेते बाबू। 11 लेंगे तो 11 का यहां पे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे 121 आएगा और इसका कर दीजिए बाबू आधा करेंगे कितना होगा? सारे बाबू कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब इससे थोड़ा कम करेंगे तो 60 होगा और थोड़ा ज्यादा करेंगे बाबू तो 61 हो जाएगा। तो बाबू 11 60 61 क्या होगा? यहां पे ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट हो जाएगा। जल्दी से बताओ
यस सर, समझ में आ गया। बाबू जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना बाबू, ये चीज आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। एक बच्चा कहता है सर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ए भाई, ट्रिपलेट का मतलब तो अब ये बता दिए, ट्रिपलेट में 3 गो संख्या रहेगा बाबू। बड़का संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसके बराबर 2 छोटका संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे इसका वर्ग, अगर ये दोनों संख्या के वर्ग के योगफल के अगर बराबर हो जाता है तो बाबू ये आपका क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा, त्रिक हो जाएगा। समझ में आया? बताओ जल्दी से, समझ में आया? तो बाबू इस प्रकार हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट विषम संख्या का निकालते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? अब कहेंगे सर सूत्र से कैसे निकालेंगे? सूत्र क्या होता है इसका? तो बाबू सूत्र होता है, ध्यान से सुनना, सूत्र क्या होता है इसका? विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बाबू सूत्र होता है, देखो यहां पे n का वैल्यू बाबू हमेशा याद रखना 3 के बराबर 3 से बड़ा लेना बाबू। तो यहां पे आपका फार्मूला जो बन जाएगा वो बनेगा बाबू n कॉमा n स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा बाबू 2 होगा, और यहां पे फिर n स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा 2। यही बाबू ट्रिपलेट का क्या होता है? विषम संख्या का फार्मूला होता है। विषम संख्या का बाबू ट्रिपलेट निकालने का क्या है? ये फार्मूला है। अब देखिए आप चेक कर लीजिए, जैसे बाबू यहां पे पहला विषम संख्या हम 3 लेंगे, मतलब n का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए बाबू n स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 1 जाएगा बट्टा 2 बाबू। फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर आपका 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 बट्टा 2 बाबू। यहाँ पे देखो n बराबर 3 तो यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 9 में से 1 जगह 8, 8 का आधा करेंगे बाबू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा करेंगे बाबू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब ये ना आपको बताए थे कि 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो बाबू फार्मूला से भी 3 4 5 यहां पे भी निकाले हम लोग, और फार्मूला से भी बाबू हम लोग का 3 4 5 क्या निकल के आया? ट्रिपलेट निकल के आया। समझ में आया? जल्दी से बताओ, ट्रिपलेट बाबू निकल के आया। यहां से भी हम लोग का फार्मूला से भी आप कोई भी देख लीजिए ना, 5 लेके देख लीजिए। n का मान अगर 5 लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? आगे आपका होगा n स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा 2, मतलब बाबू n का मान 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा 2 बाबू। यहां से आपका 25 माइनस 1 बट्टा 2, मतलब आपका यहाँ पे 24 बट्टा 2, मतलब बाबू यहां से आपका 12 आ जाएगा। फिर आगे क्या बाबू? फिर आगे आपका n स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2, n का मान 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा 2। यहां से बाबू आपका 25 प्लस 1 बट्टा 2 बाबू, मतलब 26 बट्टा 2, और 26 बट्टा 2 कितना के बराबर? 13 के बराबर। तो बाबू यहाँ पे n का मान 5, इसके बाद यहां से कितना आया? 12 आया बाबू, और यहां से कितना आया? 13 आया। तो बाबू अब ये ना थोड़ा देर पहले आपको बताए थे 5 12 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। बताओ फार्मूला से नहीं आया? बताओ फार्मूला से आया कि नहीं? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो फार्मूला से भी हम लोग का आ गया बाबू, आ गया कि नहीं आ गया? तो फार्मूला भी आप सभी को ध्यान रखना है, फार्मूला भी बाबू आप सभी को ध्यान रखना है। ट्रिपलेट निकालने का ये जो बाबू विषम संख्या के लिए फार्मूला बता दिए, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रिक से तो आपको बताइए दिए, ट्रिक भी याद रखेंगे और फार्मूला को भी याद रखेंगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बताओ जल्दी से, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जल्दी से बताओ, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? समझ में आया? सर स्पीड धीरे करके, स्पीड धीरे करके सर ट्रिक ज्यादा आसान है। हाँ बाबू, ट्रिक थोड़ा सा आसान है, ट्रिक से जल्दी हो जाता है, फार्मूला से थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक ना? लेकिन फार्मूला को भी याद रखेंगे और ट्रिक को भी याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद बाबू अब आते हैं हम लोग सम संख्या पे आते हैं बाबू। अब हम लोग का सम संख्या का ट्रिपलेट अब हम लोग निकालना सीखेंगे बाबू। अब हम लोग सम संख्या का इवेन नंबर का बाबू ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे। इवेन नंबर का ट्रिपलेट निकालना बाबू हम लोग अब सीखेंगे। इवेन नंबर का हम लोग ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? अब सबसे छोटका इवेन नंबर आपको यहाँ पे 4 लेना है। आप लोग जानते हैं कि इवेन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन बाबू सबसे छोटका सम संख्या आपको कितना लेना है? 4 लेना है। यहाँ पे आपको 4 लेना है। 4 ले लिए बाबू। सबसे पहले आपको हम ट्रिक से बताते बाबू, सबसे पहले आपको हम ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक से सबसे पहले आपको बताते बाबू, ट्रिक से सबसे पहले आपको बताते हैं। आइए, सबसे छोटा आपको सम संख्या कितना लेना है? 4 लेना है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना।
अब आपको क्या करना बाबू, 4 को क्या करना बाबू, यहां पे 4 को क्या करना है, आपको आधा कर देना है। 4 को क्या करना है, आधा कर देना है। आधा कर दिए। पहले क्या करते थे, जो संख्या यहां पे लेते थे उसका स्क्वायर करते थे, लेकिन बाबू यहां पे जो संख्या आप लेंगे उसका पहले आप आधा करेंगे। सम संख्या में आधा कर दिए, आधा कर दिए बाबू, और आधा करके जो आएगा, आधा करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, 2 का यहां पे स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको सम संख्या में याद रखना है, 4 से बाबू 1 कम लेना है, मतलब 3 लेना है, और 4 से 1 ज्यादा बाबू, 4 से 1 ज्यादा आपको लेना है। मतलब यहां पे आपको 3 5, मतलब 4 जब आप सम संख्या लेंगे तो आगे निकलेगा बाबू 3 5 निकलेगा। तो बाबू अभी आपको बता दिए हैं कि 4 3 5 ट्रिपलेट बाबू, या आप 3 4 5 ट्रिपलेट कहिए, बात बराबर होगा, क्योंकि ये बाबू आपका क्या है, ये आपका कर्ण यहां पे है। ये दोनों बाबू, ये दोनों में से कोई एगो लंब हो जाएगा, दूसरा आधार हो जाएगा। लंब आधार में बाबू छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता है, कभी लंब बड़ा हो जाएगा तो कभी आधार बड़ा हो जाएगा, कभी लंब छोटा हो जाएगा तो कभी आधार छोटा हो जाएगा, और कभी लंब आधार दोनों बराबर हो जाएगा। तो बाबू इस दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क सिर्फ आपको यहां पे कर्ण को देखना है। कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए, कर्ण सबसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आगे बाबू आपको आगे और निकालना सिखाते हैं। जैसे अगला सम संख्या बाबू 6 है, 6 का ट्रिपलेट निकालेंगे हम लोग। तो 6 को क्या करेंगे, यहां पे आधा कर देंगे। 6 को आधा कर दिए, आधा करेंगे बाबू कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 से 1 कम, 9 से 1 ज्यादा, मतलब बाबू यहां पे 8 हो जाएगा और यहां पे 10 हो जाएगा। 6 8 10 क्या ट्रिपलेट नहीं होता है, बताओ। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार बाबू अगर हम 8 का निकालेंगे तो 8 का यहां पे करेंगे बाबू आधा, आधा करेंगे तो यहां पे 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16। 16 से 1 कम तो 15, और 16 से 1 ज्यादा बाबू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे हम लोग का 8 15 17 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। आया समझ में, जल्दी से बताओ आया कि नहीं आया समझ में। तो भाई आसान है कि नहीं, आसान है निकालना ट्रिक से। सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे ट्रिक से, और विषम संख्या का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालेंगे, सारा चीज बाबू हमने आपको बता दिया। आगे और भी ले लीजिए। 10 लेना चाहते तो 10 लेके देख लीजिए बाबू। 10 का आधा कर दीजिए, कितना होगा, 5 होगा। 5 का स्क्वायर करिए, 25 हो जाएगा। 25 से 1 कम बाबू यहां पे 24 हो जाएगा, और 25 से 1 ज्यादा तो बाबू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 10 24 26 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। समझ में आया। एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, यस सर जी समझ में आ गया। आगे और भी बाबू आप निकालना चाहेंगे तो आराम से आप लोग निकाल लेना। अब बाबू देखो सूत्र से हम लोग कैसे निकालेंगे, सूत्र से फार्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला से हम लोग बाबू सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। अब देखो बाबू यहां पे n का जो वैल्यू होगा वो बाबू 4 से बड़ा 4 के बराबर होगा। 4 से बड़ा 4 के क्या होगा बाबू, 4 के क्या होगा, बराबर होगा, ये याद रखिएगा। तो बाबू यहां पे फार्मूला आप लोग का हो जाएगा n बाबू कॉमा n स्क्वायर माइनस का 4/4 और फिर n स्क्वायर प्लस का 4/4 बाबू। यही होता है सम संख्या का ट्रिपलेट का फार्मूला बाबू। यही क्या होता है, सम संख्या का ट्रिपलेट का फार्मूला होता है। जैसे बाबू यहां पे देखिए, अगर हम n का मान 4 लेते हैं, n का मान 4 लिए तो यहां से क्या निकलेगा, n स्क्वायर माइनस 4 बटा क्या है, 4 है बाबू। n का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटा दीजिए बटा 4, यहां से आपका 12, 12/4, यहां से बाबू आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आगे इससे निकालेंगे हम लोग तो n स्क्वायर प्लस का 4/4 क्या हो जाएगा, यहां से 16 प्लस का 4/4 बाबू 20/4, और 20/4 कितना के बराबर, 5 के बराबर। तो बाबू क्या अभी आप लोग को नहीं बताए हैं कि 4 3 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यहां से 4 हो गया, यहां से बाबू 4 हो गया, यहां से 3 हो गया, यहां से 5 हो गया। अब ये आपको बताया है कि 4 3 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो बाबू फार्मूला से भी हम आपको बता दिए कि फार्मूला से आप लोग कोई भी सम संख्या का ट्रिपलेट आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूला पे आप बैठा देंगे, आप लोग का आ जाएगा।
आप लोग का आ जाएगा। आगे देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं बाबू, जैसे यहाँ पे n का मान हम 6 लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा अगला अगला ट्रिपलेट आपका हो जाएगा n² माइनस का 4 बटा 4। यहाँ पे n का मान 6 बाबू, तो 6 का स्क्वायर करिए माइनस का 4 बटा 4 बाबू। अब यहां से आपका कितना आएगा 36 माइनस का 4 बटा 4 बाबू, यहां से आपका 32 बटा 4 और 32 बटा 4 कितना के बराबर 8 के बराबर, तो बाबू 8 आ जाएगा यहां से। इसके बाद देखिए n² प्लस का 4 बटा 4 करेंगे तो बाबू यहां पे 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 होगा बटा में 4 बाबू 40 बटा 4 हो जाएगा, और 40 बटा 4 कितना के बराबर 10 के बराबर, तो बाबू यहां से क्या हो जाएगा 6 8 10 क्या हो जाएगा बाबू, यहां से आपका ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार बाबू आप लोग सम संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप लोग सम संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो क्या आप सभी को बाबू ट्रिपलेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से यस या नो लिख के आप लोग जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोग ट्रिपलेट के बारे में समझ पाए कि नहीं समझ पाए बाबू? आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यस सर मुझे ट्रिपलेट समझ में आ गया। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए बाबू। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए क्या आप सभी को ट्रिपलेट के बारे में समझ में आया, यस या नो? जल्दी से बाबू कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप सभी को ट्रिपलेट के बारे में समझ में आया, नहीं आया समझ में? कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, ये भाई गलत बात है, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं गलत बात है बाबू। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत करोगे बिल्कुल बाबू आपको भी समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नो आएगा बाबू, ठीक ना? आएगा बिल्कुल, आपको भी समझ में आएगा, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना? बिल्कुल बाबू समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करिएगा। अब देखिए बाबू एक चीज आपको बता देते हैं, आपको किस किस ट्रिपलेट को याद रखना है, किस किस ट्रिपलेट को बाबू आप लोग को याद रखना है। आपको यहां पे ट्रिपलेट को बाबू याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? ट्रिपलेट को याद रखे, ट्रिपलेट को बाबू याद रखना है आपको, ठीक ना? कौन कौन ट्रिपलेट को याद रखना है तो आपको यहां पे हम बताएंगे। पहला ट्रिपलेट आप याद रखना बाबू, 3 4 5 को क्या होता है बाबू ट्रिपलेट होता है, तो आपको 3 4 5 याद रखना है, ट्रिपलेट होता है। इसके बाद आपको दूसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना बाबू, 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना बाबू तीसरा ट्रिपलेट 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। इसके बाद बाबू आपको चौथा ट्रिपलेट याद रखना है, 7 24 25 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। पांचवा बाबू ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 8 15 17 बाबू क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ये आप 5 गो ट्रिपलेट को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना? एगो और याद रख लीजिएगा, छठा ट्रिपलेट बाबू, छठा ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा बाबू, 10 24 और 26 ये बाबू आप लोग का ट्रिपलेट होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आप 6 ट्रिपलेट को अगर याद रखते बाबू तो कल जो हम आपको सवाल बताए थे, देखिए इस टाइप का जो सवाल हम कल बताए थे आपको, इस टाइप का जो सवाल बताए थे बाबू, यहां पे देखिए जैसे यहां पे बाबू ये हमारा मानते परपेंडिकुलर अपने पास क्या है बाबू, अपने पास 10 है, और बेस अपने पास क्या है बाबू, अपने पास बेस 24 है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं यहां पे हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा? क्या मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं? बहुत फास्ट कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं कि यहां पे सर आप बारात नहीं गए बाबू, बारात आप लोग से ज्यादा महत्वपूर्ण बारात नहीं है हमारे लिए, ठीक ना? आप लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना? आप लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बारात जाने की बात अगर आएगी तो बाबू जहां पर अगर आपकी बात होगी वहां पे बारात की बात हम नहीं करेंगे, ठीक ना? क्योंकि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पानी और ले आइएगा, ठीक ना? आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना बाबू। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी सर, अभी आप बता दिए 10 24 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो सर यहाँ पे एच जो होगा वो हम लोग का 26 हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर बाबू एक एग्जांपल और आपको देते हैं, एक एग्जांपल और आपको देते हैं। इसको आप लोग बनाइए, तो डायरेक्ट बनाइए। अगर ट्रिपलेट आपको याद है, ट्रिपलेट अगर बाबू आपको याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि बाबू किसका वैल्यू क्या होगा। जैसे यहां पे देखो एच का मान बाबू 17 है, एच का मान क्या है 17 है बाबू, और बी का मान है 15, बी का मान 15 है बाबू। तो पी का मान यहां पे क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अगर आप लोग को ट्रिपलेट याद होगा तो आप लोग आराम से बता देंगे। आप लोग को बाबू ट्रिपलेट अगर याद होगा तो आप लोग आराम से बता देंगे कि 8 15 17 सर ट्रिपलेट होता है। और यहां पे जो 17 है वह क्या होता है, वह क्या होगा बाबू? यहां पे ये जो आपका 17 है ये यहां पे क्या होगा बाबू, ये 17 यहां पे कर्ण होगा। तो कर्ण का मान तो 17 दिया ही है बाबू, कर्ण का मान तो 17 यहां पर भी है। इसका मतलब बाबू यहां पे ये ट्रिपलेट हम लोग का लागू हो जाएगा। अब देखो यहां पे बेस बाबू 15 है, इसका मतलब सर जी यहां पे जो लंब होगा, लंब हम लोग का यहां पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू हम लोग ट्रिपलेट की सहायता से हम लोग कोई भी समकोण त्रिभुज में हम लोग लंब आधार कर्ण को निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर हाँ जहां पे ट्रिपलेट नहीं लागू होगा वहां पे हम लोग बाबू पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, वहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके फिर वहां पे लंब आधार कर्ण को निकालेंगे। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बाबू, देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जैसे ये देखिए यहां पे आप लोग का बाबू, जैसे यहां पे हाइपोटेनस यहां पे क्या है 4 है, 4 है। बेस बाबू मान लेते यहां पे क्या है 5 है, बेस यहां पे 5 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अगर हाइपोटेनस यहां पे 4 है, बेस यहां पे 5 है, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या होगा? आप ये सर जी परपेंडिकुलर यहां पे 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर सर जी यहां पे 3 हो जाएगा। आप कहेंगे आपके माथा में यही सवाल आया होगा, यही आप लोग का आंसर आया होगा, आपके माथा में तो यही आंसर आप लोग का आया होगा। लेकिन बाबू ये यहां पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, यहां पे गलत हो जाएगा। अगर आप पी को 3 बोलिएगा तो बाबू ये आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा? बाबू आप जानते हैं 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ये तो जानते हैं आप लोग। लेकिन बाबू यहां पे 5 जो है ये क्या है, यहां पे कर्ण है। 5 यहां पे क्या है, हाइपोटेनस है। जबकि बाबू यहां पे हाइपोटेनस कितना है, 4 है। यहां पे हाइपोटेनस 5 बता रहा है बाबू, जबकि यहां पे हाइपोटेनस कितना है, 4 है। बाबू ये ट्रिपलेट यहां पे लागू नहीं होगा। अगर यहां पे अगर हाइपोटेनस 5 है तो यहां पर भी हाइपोटेनस 5 रहता, तभी जाके बाबू हम लोग बताते क्या, तभी हम लोग बताते कि यहां पे पी का मान क्या हो सकता है। अगर P का मान यहां पे 3 होता तो बाबू P का मान यहां पे 4 होता, H का मान 5 होता। समझ में आया, समझ में आया? तो बाबू इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, इस केस में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। देखिए बाबू कैसे लगाएंगे हम लोग, यहां पे हम लोग को P निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, P निकालना है। बाबू P के लिए फार्मूला आपको बताए थे, लंब के लिए आपको फार्मूला बताए थे बाबू। क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का बाबू होता है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है। ये बताए थे ना आप लोग को। बाबू कर्ण यहां पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 5 है तो बाबू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आप लोग का कितना हो जाएगा, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा बाबू, 16 माइनस 25। यहां पे क्वेश्चन बाबू थोड़ा गलत हो जाएगा, यहां पे क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाबू आप लोग का इमेजिनरी नंबर हो गया, ये काल्पनिक हो गया। ये बाबू यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहां पे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप ये सर कैसे रॉन्ग हो जाएगा बाबू, ये बाबू आप लोग का काल्पनिक संख्या हो गया। रूट के अंदर में अगर माइनस वाला कोई संख्या होता है बाबू, उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आयटा स्क्वायर का प्रयोग करते बाबू। आयटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आगे आप लोग पढ़िएगा 11th क्लास में, 11th क्लास में पढ़िएगा। तो बाबू ये क्लास ये जो सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इस सवाल को बाबू थोड़ा सा हम बदलते हैं। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते बाबू, इस सवाल को थोड़ा सा हम बदलते हैं, इस सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम क्या करते बाबू, यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे अगर हम कर्ण को बाबू
कर्ण को यहां पे अगर हम बाबू कर्ण को यहाँ पे अगर 10 मान लेते हैं, 10 मानते हैं, चलिए अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कर्ण को अगर हम 5 मानते हैं बाबू, या कर्ण को बाबू हम यहाँ पे अगर 5 मान लेते हैं, कर्ण को 5 मान लिए, कर्ण को 5 बाबू, आधार को हम यहाँ पे 2 मान लिए, आधार को 2 मान लिए बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का लंब कितना हो जाएगा? अब बताओ मुझे यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा? कर्ण को हम बाबू यहाँ पे 5 मान लिए, आधार को 2 मान लिए, तो यहाँ पे हम लोग का लंब कितना हो जाएगा बताओ बाबू? यहाँ पे लंब हम लोग का कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, यहाँ पे लंब हम लोग का कितना हो जाएगा? लंब यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, हम लोग का लंब यहाँ पे कितना होगा? आप कहेंगे सर जी यहाँ पे हम लोग लंब निकालने का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर बाबू कर्ण ए स्क्वायर माइनस का बाबू आधार ए स्क्वायर, आधार ए स्क्वायर। अब यहां पे बाबू हम लोग कर्ण कितना है हम लोग का? 5 है बाबू, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार बाबू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बाबू कितना? 25, और 2 का कितना? 4, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे जो आपका जो लंब होगा वो आपका क्या होगा? रूट अंडर बाबू 21 हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर 21 आपका लंब हो जाएगा। रूट अंडर 21 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा। रूट अंडर 21 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग का लंब हो जाएगा। लंब हम लोग का यहाँ पे रूट अंडर 21 हो जाएगा। समझ में आया? भाई 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। यहां पे तो भाई कर्ण 5 है लेकिन आधार 2 है, 2 इसमें है, तो ये बाबू ट्रिपलेट कैसे आप लगा लीजिएगा? ये ट्रिपलेट आप कैसे यूज कर लीजिएगा? ये यूज थोड़ी होगा। यहाँ पे अगर बेस बाबू 3 4 में से कोई रहता तब जाके हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट लगाते हैं। यहाँ पे बाबू इस दोनों में से तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ट्रिपलेट कैसे लग जाएगा? तो बाबू इस केस में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब का फॉर्मूला ये होता बाबू, इसको लगा लेंगे तो यहाँ से हम लोग का रूट अंडर 21 क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। अब आया समझ में? जल्दी से बताओ, अब आया समझ में? तो लंब हम लोग ऐसे निकालेंगे बाबू, ठीक है? लंब हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे लंब हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है? आगे आपको बताए भी थे बाबू, कल की क्लास में आपको बताए भी थे, नहीं बताए थे? कल की क्लास में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए थे। तो बाबू आप लोग इस ट्रिपलेट को, ये आप 6 जो ट्रिपलेट यहाँ पे हम आपको लिखाए हैं, ये 6 ट्रिपलेट को आपको बाबू ध्यान रखना है। क्या ध्यान रहेगा? जल्दी से एक बार मुझे बताओ, क्या आप लोग को याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? यहाँ पे जो हम ट्रिपलेट 6 को ट्रिपलेट लिख दिए हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे बाबू? इसको आप लोग को ध्यान रखना है, याद रखना है। अगर याद रखेंगे तो आगे का सवाल हम आपको देंगे बाबू, उस सवाल को आप लोग चुटकी में बनाइएगा, सेकेंडों में बनेगा बाबू सवाल। ऑब्जेक्टिव सवाल जब पूछता है, अगर आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो बाबू जो टाइप का ऑब्जेक्टिव सवाल आता है वो आपको आगे हम बताएंगे और सेकेंडों में आपसे बनेगा। 10 सेकेंड 15 सेकेंड में कोई भी बाबू ट्रिपलेट अगर याद है तो कोई भी ट्रिपलेट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको आप सेकेंडों में बना लेंगे। सेकेंडों में आपसे बनेगा बाबू, सेकेंडों में बनेगा, आगे आपको बताएंगे। अब आइए बाबू, अब अगला जो टॉपिक हम लोग का है त्रिकोणमिति में, अब बाबू हम लोग का यहां से जो त्रिकोणमिति का टॉपिक स्टार्ट होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बाबू। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय बाबू अनुपात, अनुपात ट्राइगोनोमेट्री रेशियो बाबू, या मेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बाबू, ठीक ना? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बाबू, ठीक ना? ये कितना होता है? ये कितना प्रकार का होता है? क्या आप सभी को पता है? क्या आप सभी को पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है बाबू वह कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है? क्या आप सभी को पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग का होता है वह कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है बाबू कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है सर जी। कितने प्रकार का होता है बाबू? 6 प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू क्या? साइन होता है। पहला क्या होता है बाबू? साइन होता है। साइन होता है, साइन थीटा याद रखिएगा।
कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा बाबू उसके साथ एंगल जुड़ा रहता है, ठीक ना, साइन थीटा। दूसरा होता है क्या, कॉस थीटा बाबू, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तीसरा होता है बाबू क्या, तीसरा आपका होता है टेन थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है बाबू क्या, चौथा आपका होता है कॉसेक थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा। पांचवा आपका होता है सेक थीटा, और छठा जो होता है वो आपका होता है बाबू कॉट थीटा होता है। ये आपका 6 गो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है बाबू, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 प्रकार का होता है। अब बाबू ध्यान रखना, यहाँ पे साइन जो होता है वह कॉसेक का उल्टा होता है। साइन क्या होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है बाबू। साइन किसका उल्टा, कॉसेक का उल्टा। और कॉसेक किसका उल्टा होगा, तो बाबू साइन का उल्टा होगा कॉसेक। ध्यान रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन होता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग बाबू ध्यान रखना। उसी प्रकार कॉस जो होता है बाबू वह सेक का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक का उल्टा हो गया कॉस, और बाबू कॉस का उल्टा हो गया सेक, और बाबू सेक का जो उल्टा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। उसी प्रकार टेन जो होता है, टेन बाबू होता है कॉट का उल्टा। टेन किसका उल्टा, कॉट का उल्टा, और बाबू कॉट जो होता है वो आपका होता है टेन का उल्टा होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साइन किसका उल्टा, साइन किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है। और कॉसेक किसका उल्टा, तो आप कहेंगे सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक। समझ में आया बाबू, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या हो गया, साइन हो गया। उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक, और सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस बाबू। टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या हो गया, टेन हो गया। मतलब बाबू साइन कॉसेक एक दूसरा का वाइस वर्सा है, उल्टा पुल्टा है बाबू, ठीक ना। एक दूसरा का क्या है, वाइस वर्सा है। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन बाबू, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। इस प्रकार आप लोग बाबू ध्यान रखेंगे। मतलब साइन कॉसेक का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक का उल्टा सेक, कॉसेक, कॉस सेक का उल्टा, और सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। ये बाबू आप लोग ध्यान रखना। आप लोग को बता दिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है बाबू। आगे आपको यह भी बता दिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है बाबू, ठीक ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। ये बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्या याद रहेगा, बताओ जल्दी से, क्या याद रहेगा, जल्दी से बताओ बाबू। अब आगे बाबू यहाँ पे इसका बेसिक फार्मूला, इसका बेसिक फार्मूला। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक सूत्र जानेंगे बाबू, बेसिक सूत्र, फार्मूला बाबू, फार्मूला। आधारभूत सूत्र। अब हम लोग बाबू साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉसेक, इसके बाद सेक, इसके बाद किसका, कॉट का। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग बेसिक फार्मूला जानेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक फार्मूला पहले से आता होगा, है कि नहीं बाबू। आता है कि नहीं आता है, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, आता है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है बाबू। साइन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है, क्या आप लोग को याद है, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ बाबू। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज बाबू, ये आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ पे थीटा बाबू, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बाबू हम लोग का आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि साइन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो बाबू आप याद रखेंगे लंब बटा
कर्ण बाबू, लंब बटा कर्ण याद रखेंगे। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन का बेसिक फार्मूला होता है बाबू। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन का बेसिक फार्मूला होता है। इसी को बाबू शॉर्ट में आप लिखना चाहेंगे तो P बटा आप H लिखेंगे, मतलब P से परपेंडिकुलर लंब और H से बाबू हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो P बटा H हो जाएगा। कॉस का बेसिक फार्मूला बताइए क्या होता है? कॉस का बेसिक फार्मूला क्या होता है? आपकी सर कॉस का बेसिक फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण होता है बाबू। आधार मतलब बेस, तो बेस बटा कर्ण मतलब हाइपोटेनस बाबू, तो बेस बटा हाइपोटेनस हो जाएगा, बी बटा एच हो जाएगा। फिर बाबू अगला फार्मूला होता है टेन का। टेन का बेसिक क्या होता है? आपके साथ टेन का बेसिक होता है लंब बटा बाबू आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। आधार होता है। बी बटा क्या होता है बाबू? बी होता है। ये बाबू साइन कॉस टेन का बेसिक फार्मूला हो गया। अगर आप ये तीनों का बेसिक फार्मूला याद रखते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट का बेसिक फार्मूला आपको स्वतः याद हो जाएगा। अपनी सर कैसे याद हो जाएगा बाबू? अभी आपको बताए थोड़ा देर पहले, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है बाबू। कॉसेक का यहां पे जो फार्मूला हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? जब साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे बाबू तो यहां पे हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बट्टा बाबू लंब हो जाएगा। साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो उल्टा इसको करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कहेंगे एच बट्टा पी। एच बट्टा पी बाबू हो जाएगा हम लोग का कॉसेक का फार्मूला। कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा। कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा बाबू। कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा। अब आइए, अब आगे बाबू आपको याद रखना है सेक का फार्मूला। सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा? सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा बाबू? देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार मतलब एच बटा बाबू बी हो जाएगा। एच बटा बी हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार छठा फार्मूला हम लोग कॉट का याद रखेंगे बाबू। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। टेन का लंब बटा आधार, तो बाबू कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब हो जाएगा, मतलब बी बटा पी हो जाएगा बाबू। ये फार्मूला हो जाएगा कॉट का। तो बाबू सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला हमने लिख के आपको बता दिया। क्या आप सभी को याद हुआ? एक बार जल्दी से बताइए। इसका हम ट्रिक भी बाबू आपको बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये तीनों को अगर आप याद रखते हैं, ये तीन को आपको स्वतः याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाबू याद हो जाएगा। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण होगा, कॉसेक का क्या होगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या होगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू हम लोग ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। अब कहेंगे सर ट्रिकबा बता दीजिए, ट्रिकबा क्या है? इसका ट्रिक क्या है? तो बाबू इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक आप लोग ध्यान रखना। इसका ट्रिक क्या है? आप सर लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का बाबू, लाल बटा कक्का। इसका ट्रिक है क्या? लाल बटा कक्का बाबू। क्या ट्रिक है? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का बाबू। लाल बटा कक्का मतलब क्या हो गया? देखो बाबू यहां पे देखो, शुरुआत करेंगे हम लोग साइन से। साइन थीटा लाल बटा कक्का। देखो बाबू यहां से लॉ लेंगे तो लॉ से क्या होगा? लंब होगा। और नीचे से बाबू क्या लेंगे? यहाँ पे ये क्या है? बट्टा, यहाँ पे बट्टा करेंगे बाबू। और नीचे से कौन लेंगे? क का मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? आपका साइन का फार्मूला होता है। और उस साइन का फार्मूला यहाँ पे लंब बटा कर्ण आ गया। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कॉस का फार्मूला लिखेंगे बाबू। देखिए लाल मतलब यहाँ पे आ बाबू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है। या तो आप ऐसे लिखिए ना, लाल ऐसे लिख लीजिए, LAL लाल। और कक्का बाबू ऐसे लिख लीजिए, KKA ऐसे बाबू कक्का लिख लीजिए, ठीक ना। देखिए लंब, ये एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण बाबू हो गया। लंब बटा कर्ण किसका हो गया? साइन का। कॉस का बाबू यहां से, ए का मतलब आधार
अब बट्टा बाबू के का मतलब कर्ण, आधार बट्टा कर्ण किसका हो गया, कौस का। इसके बाद टेन का बाबू यहां से लिखेंगे, अगला टेन हो जाएगा। टेन देखिए लस और लम हो गया और बट्टा में बाबू ए से आधार हो गया, तो लम बट्टा आधार क्या होता है, टेन होता है। तो बाबू यहां से आपका तीनों फार्मूला आपका आ जाएगा। जब तीनों आ जाएगा तो बाबू साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक इसका उल्टा होगा, कर्ण बट्टा लम हो जाएगा। कौस का उल्टा होता है सेक बाबू, सेक होता है तो इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और बाबू टेन का उल्टा होता है कॉट, अब इसका उल्टा कर देंगे तो आधार बटा लम हो जाएगा। तो बाबू यहां पे हम लोग का ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फार्मूला हम लोग का निकल के आ जाएगा और याद हो जाएगा। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक ना, लाल बटा कक्का। या तो आप बाबू इसके बाद एगो ट्रिक और होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बाबू, हर हर बोल, ये भी एक ट्रिक है बाबू। पी से क्या होता है पंडित, बी से होता है बद्री, पी से होता है प्रसाद, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे हर बी से बोल, हर हर बोल, ये भी एक ट्रिक है। देखो देखो पी बट्टा एच, तो साइन का फार्मूला हो जाएगा पी बट्टा एच, साइन का फार्मूला होता है पी बट्टा एच। देखो यहां से बी बट्टा एच किसका फार्मूला, कॉस का फार्मूला, कॉस का फार्मूला बी बट्टा एच। और बाबू यहां से आपका पी बट्टा बी किसका फार्मूला, टेन का फार्मूला, टेन का फार्मूला आपका पी बट्टा बी हो जाएगा। तो बाबू ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक ना, ये भी एक ट्रिक है बाबू। ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फार्मूला को याद करने का ट्रिक है, ठीक ना। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ जल्दी से, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आप लोग कहेंगे सर आराम से हम लोग याद कर लेंगे, आराम से सर जी हम लोग याद कर लेंगे, आराम से सर जी हम लोग याद कर लेंगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, जल्दी से बताओ बाबू, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आप लोग कहेंगे सर आराम से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलो क्या क्या पढ़ना होगा सर जी, हाँ क्या क्या पढ़ना होगा, हाँ पंडित बद्री है, हाँ चलिए बाबू। हाँ थोड़ा सा ट्रिक अगर याद आप रखते हैं बाबू तो इससे क्या होगा, आपको फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला आपको याद हो जाएगा, है ट्रिक के माध्यम से आप बेसिक फार्मूला याद कर लेंगे भाई। तो ट्रिक को याद करने में क्या दिक्कत है, ट्रिक को याद रखिएगा, ट्रिक याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, है। हाँ चलिए बाबू आगे बढ़े हम लोग। तो इस प्रकार बाबू आप त्रिकोणमितीय अनुपात का ये सारा जो बेसिक है फार्मूला, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साइन का फार्मूला बताइए क्या होता है, एक बार हमारे साथ बोलिए जल्दी से। साइन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, आप सब लंब बटा कर्ण होता है। साइन का बेसिक फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टेन का लंब बटा आधार होता है, कॉसेक का कर्ण बटा लंब होता है, सेक का कर्ण बटा आधार होता है, कॉट का आधार बटा लंब होता है। इस प्रकार बाबू आप लोग बेसिक फार्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बाबू अगला जो है, अब अगला है इनवर्स सूत्र। अब अगला क्या है आपका त्रिकोणमिति में, अगला जो आपका है वो आपका है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम सूत्र बाबू, इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फार्मूला। अब अगला आपका है इनवर्स फार्मूला बाबू, इनवर्स फार्मूला अगला है आपका इनवर्स फार्मूला। अभी आपको हम बताए थोड़ा देर पहले बाबू, थोड़ा देर पहले अभी आपको बताया है साइन जो होता है वो क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, और कोसेक साइन का उल्टा होता है ना। इसका मतलब देखो यहां पे ध्यान से, अगर बाबू साइन अगर हो गया कोसेक का उल्टा, जैसे अगर कोई संख्या है जैसे ए है बाबू, ए का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा ना। ए का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा। साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा तो आप आंसर कोसेक होगा। तो बाबू यहां पे देखो ध्यान से, अगर ए का उल्टा 1/a है, ये दोनों का गुना करेंगे बाबू तो ए कटेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक है तो इस दोनों का भी गुना करेंगे बाबू, तो यहां पे हम लोग का गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। आगे आपको प्रूफ करके भी हम आपको बताएंगे बाबू, आगे आपको हम प्रूफ करके भी बताएंगे साइन गुना कोसेक 1 कैसे होता है, अभी आपको बताएंगे। आइए बाबू देखिए, साइन थीटा
और गुना में बाबू जब कौसेक थीटा होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कौसेक और कौसेक का उल्टा साइन होता है, इसलिए इस दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। अब कहेंगे सर कैसे होगा, इसको प्रूफ करिए थोड़ा सा। बाबू साइड में आइए, साइड में हम आपको प्रूफ करके बताते हैं, साइड में आपको हम प्रूफ करके बताते हैं बाबू। देखिए साइन गुना क्या है बाबू, गुना कौसेक है। अभी आपको हम बेसिक फार्मूला बताए बाबू, बेसिक फार्मूला में अभी हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है। आपके सर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब सर जी P बटा H होता है। और कौसेक का बेसिक फार्मूला क्या होता है बाबू, तो आपके सर कौसेक का होता है H बटा P होता है। अभी दोनों का गुना कर देंगे सर जी, तो P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, सारा कट गया सर जी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब सारा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाबू साइन थीटा गुने कौसेक थीटा कितना के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में, साइन थीटा गुने कौसेक थीटा जो होगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो बाबू यहां से आपका साइन का फार्मूला हो जाता है क्या, यहां से अब आगे जो हम लोग निकालेंगे साइन का फार्मूला निकालेंगे बाबू। देखिए जैसे साइन थीटा गुने कौसेक थीटा 1 के बराबर हो गया, तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपकी सर इस कौसेक थीटा को उधर भेज देंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 1 बट्टा हो जाएगा सर जी कौसेक थीटा हो जाएगा। तो ये बाबू आपका हो गया साइन थीटा का फार्मूला हो गया यहां से। इसके बाद अगर हम यहां से बाबू अगर कौसेक थीटा का फार्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी सर इस साइन थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा साइन। तो यहां से सर जी कौसेक थीटा का फार्मूला निकल के आएगा 1 बटा साइन निकल के आएगा, 1 बटा सर जी साइन थीटा हो जाएगा यहां से कौसेक थीटा का फार्मूला। तो बाबू ये तीनों फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, इस तीनों फार्मूला का आपको यहां पे ध्यान रखना है। सबसे पहला फार्मूला हो गया साइन थीटा गुने कौसेक थीटा कितना के बराबर, 1 के बराबर। यहां से बाबू साइन का फार्मूला निकल के आएगा, ये इधर आएगा तो 1 बटा कौसेक हो जाएगा। और बाबू कौसेक का फार्मूला यहां से हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 1 बटा साइन हो जाएगा। तो कौसेक हो गया 1 बटा साइन और साइन हो गया 1 बटा कौसेक। समझ में आया बाबू, इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार आप लोग बाबू ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया, तो जल्दी से एक बार जल्दी से बाबू आप लोग यस लिख के बताइए कि यस सर बिल्कुल हम लोग को समझ में आ गया, बिल्कुल सर जी हम लोग को समझ में आ गया। उसी प्रकार बाबू अगला हम लोग का जो फार्मूला हो जाएगा, अगला फार्मूला हम लोग का हो जाएगा बाबू किसका, तो दूसरा फार्मूला हम लोग का यहां से हो जाएगा कॉस थीटा गुने बाबू सेक थीटा का। इसके भी बराबर 1 होगा, क्योंकि हम लोग अब ये जाने थे बाबू कि कॉस जो होता है वह सेक का उल्टा होता है और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। मतलब इस दोनों का गुना करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। प्रूफ भी कर देते हैं आप लोग को, प्रूफ भी कर देते हैं आप लोग को बाबू, यहाँ पे प्रूफ करके भी बता देते हैं आप लोग को। देखिए अब बाबू यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो बाबू 1 कैसे आएगा। अपने सर कॉस थीटा का फार्मूला अब ये बताए थे आधार बटा मतलब बेस बटा हाइपोटेनस होता है और सेक का होता है हाइपोटेनस बटा बेस सर जी, मतलब कर्ण बटा आधार होता है। अभी दोनों का गुना करेंगे सर जी तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कटेगा, बेस से बेस कट जाएगा सर, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। सर यहाँ से हम लोग का प्रूफ किए तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 के बराबर आ गया। तो बाबू याद रखेंगे कॉस थीटा गुने सेक थीटा जो होता है वह क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आप कहेंगे सर जी यहां से कॉस थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहां से कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बाबू सुनो ध्यान से, सेक को इधर भेज देंगे तो 1 बटा हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा का फार्मूला यहां पे 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आप सर सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, सेक का फार्मूला 1 बटा कॉस थीटा और बाबू कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। तो ये यहां से फार्मूला आप लोग को
ध्यान रखना है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे 3 फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। cos थीटा गुने sec थीटा 1 के बराबर, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला फार्मूला है बाबू, तीसरा फार्मूला यहाँ पे है tan थीटा गुने बाबू cot थीटा, ये क्या होगा 1 के बराबर होगा यहाँ पर भी, क्योंकि बाबू ये दोनों क्या होता है, एक दूसरा का उल्टा पुल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, इसलिए बाबू दोनों का गुणनफल जो होगा 1 के बराबर होगा। आगे बाबू आप लोग इसको खुद से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करना तो बाबू आप लोग सीख गए हैं, प्रूफ करना तो आप लोग सीख गए हैं, तो इसको आप लोग खुद से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा है गुना बाबू क्या है कॉट थीटा है ना। अब देखो ध्यान से बाबू, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, और कॉट का आधार बटा लंब होता है। दोनों का गुना करेंगे, लंब से लंब कटेगा, आधार से आधार कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ होने बाबू तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो गया, नहीं हो गया। उसी प्रकार बाबू यहाँ से हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो बाबू यहाँ से हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा बाबू टेन थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा, बोलो हाँ या ना, ध्यान रहेगा, जल्दी से बताओ, ध्यान रहेगा कि नहीं ध्यान रहेगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, ध्यान रहेगा कि नहीं ध्यान रहेगा। और एक अगला फार्मूला बाबू आप लोग ध्यान रखना, एक अगला फार्मूला, चौथा फार्मूला टेन थीटा का आप ध्यान रखना बाबू, साइन कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है बाबू साइन कॉस के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। और कॉसेक सेक के रिस्पेक्ट में होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा होता है, ये भी बाबू आप लोग को ध्यान रखना है। टेन थीटा का ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। और अगला फार्मूला यहाँ पे कॉट का याद रखना है, कॉट का साइन कॉस में क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है बाबू, कॉस बटा साइन होता है, और सेक कॉसेक में होता है कॉसेक बटा सेक बाबू। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, इसको आप लोग बाबू, ये इतना फार्मूला को आज हम बता दिए आप लोग को, इतना फार्मूला आप लोग अभी तक जितना आपको बताया बाबू, सारा फार्मूला को आप लोग को ध्यानपूर्वक याद रखना है, अच्छा से रिवीजन कर लेना है बाबू। अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, क्या बताएंगे बाबू, आप लोग को पता है नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन पहले करवाएंगे, पहले हम क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे। और इसके बाद बाबू अगला जो आप लोग का है, अगला क्या है, अगला बाबू आप लोग का है मान सारणी है, मान सारणी को आप लोग को याद करवाएंगे, 0 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक, 90 डिग्री तक बाबू, 0 से 90 डिग्री तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, इसके बाद बाबू 90 हो गया, ये सभी मान को, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का ये सभी मान को बाबू कैसे आप याद रखेंगे, आपको कल की क्लास में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे बाबू, ठीक ना। सारा मान को आप कैसे याद रख पाएंगे, सारा चीज आपको कल की क्लास में बताएंगे। साइन का 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, टेन 90 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान क्या होता है। इस प्रकार का बाबू कल आपको हम सारा कंसेप्ट, मतलब सारणी वाला जो कंसेप्ट है, मान सारणी वाला जो कंसेप्ट है, कल की क्लास में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा बाबू, जाते जाते आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, एक बार बताएंगे बाबू। और जो बच्चे मैथ में कमजोर है बाबू, उनसे यही हम कहना चाहेंगे कि आप मैथ को अच्छा से रिवीजन करिए, एकदम बढ़िया से बाबू रिवीजन करेंगे तो मैथ आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, एकदम आपके लिए हल्का हो जाएगा, एकदम आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक ना। जितना आप रिवीजन अच्छा से करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा, उतना मैथ पर आपका पकड़ बनेगा बाबू, ठीक है। अभी से आप जितना मेहनत करोगे करो बाबू। हमने आपको एक चीज और बोला था, पहले भी आपको बोला होगा कि बाबू एक औसत लड़का जो होता है वह भी आईएएस बन सकता है। जब एक औसत लड़का जिसको कुछ नहीं आता है वह अगर आईएएस बन सकता है तो बाबू आप सोच लीजिए, 12th फेल मूवी आप देखे होइएगा,
ट्वेल्थ फेल मूवी में मनोज शर्मा की कहानी है बाबू, उसको आप देखे होइएगा। अगर मनोज शर्मा जैसे व्यक्ति अगर आईपीएस बन सकता है तो आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो अच्छे हैं पढ़ने में, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते बाबू। इसलिए अपने आप को कभी भी ये नहीं कहना है कि हम पढ़ने में कमजोर है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये कभी आपको नहीं सोचना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि जितना हम बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कोई नहीं कर सकता है बाबू। जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ना, अपने परिवार की गरीबी को दूर करना है, तो बाबू याद रखिएगा हर पल पे तुम्हारा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, और कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करना। देखना बाबू एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, ठीक ना? एक दिन वक्त भी तेरा क्या होगा? गुलाम होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए बाबू सभी बाबू को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।